अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी कर रहे हैं। इसमें पहली एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए थे और आज छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान होने के साथ साथ हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जिनसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि है क्या। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी, ये दो एंगल्स है एक ट्रायंगल के, आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये हमें वहीं से दिया गया है कि कॉस ए का वैल्यू जो है वो कॉस बी के बराबर होगा। Show that angle A is equal to angle B. We have to show that angle A is equal to angle B. अब इसमें कुछ तरीके इतने आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कि सिर्फ 1 मिनट में या आधे मिनट में हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ तरीके ऐसे हैं कि जो हमें सॉल्व करने के साथ साथ समझ भी आता है कि हम कैसे कौन से स्टेप्स कर रहे हैं और उसमें एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी हमें मिलता है। तो अगर जो हम कॉमन इसमें प्रोसीजर करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, वही पहले कंसिडर करेंगे कि हम एक ट्रायंगल लेंगे। लेट दिस बी ए ट्रायंगल इन विच देयर आर 3 साइड्स, वन इज A, another is B and another is C। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ए बी पे डालते हैं, ठीक है ना। इसका नाम लेट इट बी सी डी। तो ये स्टेप पहले आप जहन में रखेंगे कि वी हैव कंसिडर्ड अ ट्रायंगल ए बी सी विच इज हैविंग सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए डी सी एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बन गई और बी डी सी चेयरमैन ये भी एक राइट एंगुलर ट्रायंगल यहाँ पे बन गई। तो पहले आप इस स्टेप को जहन में रखें। इसके बाद हम देख लेंगे कि अगर हम ये दो ट्रायंगल्स अलग अलग से बी डी सी और ए डी सी कंसिडर कर लें, ठीक है ना। हमें दिया गया है कि cos A करली ब्लैक हियर मीन्स बेस और परपेंडिकुलर, ये होगा cos B के बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लें इसमें cos A, ठीक, तो इस ट्रायंगल में बेस आती है AD, ठीक। तो AD और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos A का मतलब हुआ करली ब्लैक हियर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल में बेस है AD एंगल के साथ जो अल्टरनेट साइड है, और इस ट्रायंगल में ही जो हाइपोटेन्यूज है वो है AC, यानी cos A के बदले हम लिखेंगे AD बाई AC। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके बराबर है, cos B के बराबर। इस ट्रायंगल में अगर हम थीटा B लें तो बेस आएगी BD डिवाइडेड बाय जो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है दैट इज BC, ठीक है ना। अगर AD बाय AC BD बाय BC के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं यहाँ पे AD ये BD यहाँ पे डिवीजन में लाऊं, डिवाइडेड बाय BD लिखो, AD बाय BD, तो ये मुझे किसके बराबर आएगा, ये AC इस तरफ चला जाएगा, AC डिवाइडेड बाई BC, ठीक है ना। हमने क्या किया एक्चुअली, ये BD यहाँ लाया और AC यहाँ पे लाया, और लेट इट बी इक्वल टू, हम कंसिडर करते हैं लेट इट बी इक्वल टू एनी लेटर, लेट इट बी इक्वल टू x और k, जनरली हम k लेते हैं। अब इस चीज़ से हमें क्या पता चला, इस चीज़ से हमें क्या पता चला, इस चीज़ से हमें ये पता चला कि अगर हमें सिर्फ AD का वैल्यू चाहिए होगा, AD का वैल्यू,
ठीक है ना। AD का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक तो ये AC बाई BC, तो उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है x। हमने लिया है AD AC बाई BC और AD बाई BD का वैल्यू हमने लिया है x के साथ साथ इसमें ऐड हो जाएगा BD, यानी x इंटू BD। यहाँ पे आप देखिए ये AD जो है ना किसके बराबर है, एक x, ये x के बराबर है पूरा, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, BD से। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि AD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BC इंटू BD, ठीक है ना। तो AC बाई BC के बदले यहाँ पे मैंने लिखा x, ठीक, और x इंटू BD। तो ये मुझे मिला किसका वैल्यू, AD का वैल्यू। AD कौन सा साइड है इसमें, ये बेस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये उसकी बेस है। अब हम अगर इस ट्रायंगल में, इन दो ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है कि ये जो किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर लूँ CD स्क्वायर, CD स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यानी डायरेक्टली मैंने लिखा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर माइनस बेस स्क्वायर। ये हम एक इक्वेशन लेंगे, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हमारी जो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होगा, इसमें CD स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, इस साइड का हाइपोटेन्यूज दैट इज BC स्क्वायर माइनस अगेन AD स्क्वायर। AD तो माइनस BD स्क्वायर, सॉरी, यानी CD स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक साइड में हमें CD स्क्वायर का वैल्यू मिला AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और दूसरे साइड में हमें CD स्क्वायर का वैल्यू मिला BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम मिलाएं, तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो हमारा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा हमें, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये हमें आएगा किसके बराबर, यानी CD स्क्वायर का वैल्यू ये भी है, CD स्क्वायर का वैल्यू ये भी है। तो अगर हम इन दोनों को साइड में रख लें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये मिलता है हमें BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। इसको पहले आप जहन में हटाइए, ये CD स्क्वायर आप जहन से हटाइए, तो हमें ये मिला, क्योंकि ये भी CD स्क्वायर के बराबर है और ये भी CD स्क्वायर के बराबर है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हमें मिला BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक। तो इतना पहले आप जहन में रख दीजिए। अब चूंकि AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर का वैल्यू वहाँ पे हमें क्या मिला था, KBC, हमने x लिया था, x इंटू, अगर आपको वो पुराना स्टेप याद होगा, x इंटू BC स्क्वायर। यहाँ पे बोर्ड का साइज भी छोटा है, तो मैं पूरा वो मतलब जब तक मैं रब कर लूँ तब तक मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो x इंटू BC स्क्वायर, इसमें से हमें AD स्क्वायर, और AD का वैल्यू हमें क्या मिला था, x इंटू BD स्क्वायर, गालिबन यही मिला था, x इंटू
बी डी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का भी और बी डी स्क्वायर का भी। ये किसके बराबर हमें मिला यहाँ पे, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, इसमें से भी x कॉमन निकालेंगे, इसमें से भी कॉमन x निकालेंगे। x इंटू, पहले ये लेंगे x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी सी है एक्चुअली ये, और ये है एक्स स्क्वायर इंटू बी डी। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हमें अंदर क्या रह जाएगा, बी सी स्क्वायर, यहाँ पे नहीं लिख पाऊँगा मैं, ये स्टेप मौजूद रखे, ये स्टेप मौजूद रखे, क्योंकि ये है एक्चुअली एक्स स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर जब हमने बाहर निकाला और इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, तो अंदर क्या रह जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, या अगर हम देखें एक्स स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली, ये हमें निकलेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई दैट थिंग इज ऑलवेज 1। जब हमें दोनों नंबर्स बराबर होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम इसका वैल्यू कितना लेते हैं, 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1। जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 1 दैट टू इज 1, ठीक है ना। ये हमें मिला एक्स का वैल्यू। अब अगर हम वो इक्वेशन लें, पहले जब हमने इक्वेशन पहले एक बनाई थी, तो इसमें हमने लिया था ए सी इज इक्वल टू बी डी इंटू एक्स। अब वहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि ए सी इज इक्वल टू बी डी इंटू एक्स, एक्स के बदले हम लिखेंगे 1, ठीक। सॉरी, ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू एक्स दैट इज बी सी इंटू 1, क्योंकि ट्रायंगल हमने इस तरह से बनाई थी, ये डी है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, ये बी सी, ये है ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी का वैल्यू हमें किसके बराबर मिला, बी सी की। और अपोजिट साइड्स इस चीज़ को अगर हम अब हटा लें, सी डी को हटा लें, इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी के जो अपोजिट एंगल है वो है ए, और ए सी के जो अपोजिट एंगल है वो है बी। जब ए सी बी सी के बराबर मिला, इट इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें सिर्फ ये क्लू दिया गया था कि cos ए का वैल्यू किसके बराबर है, cos बी के बराबर। और इस तरह से हमें ये भी पता चला कि एंगल ए जो है, अगर cos ए का वैल्यू cos बी के बराबर है, तो लाजमन एंगल ए का वैल्यू एंगल बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक लंबा तरीका है, इससे भी एक बहुत आसान तरीका है, जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही कहा था कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ओनली हाफ ए मिनट। वो कैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल लें, लेट दिस बी ए ट्रायंगल, ये लगभग जो है ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक्चुअली। इस एंगल को हम मान लेंगे एंगल सी, इसको एंगल ए, इसको एंगल बी, है ना। हम जनरली लेते हैं एंगल बी को 90 डिग्री, यहाँ पे सी को लेंगे ये। तो यहाँ पे cos ए, हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि दिया गया है cos ए इज इक्वल टू cos बी, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रूव करना है कि बी सी इज इक्वल टू ए सी। जब बी सी ए सी के बराबर होगा, तब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अब दिया क्या गया है कि cos ए इज इक्वल टू cos बी। cos ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पे लेंगे, कर्ली ब्लैक हियर मीन्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos ए का वैल्यू हमें आएगा ए सी यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर ए बी, ठीक। ये cos ए का वैल्यू है, और ये cos ए cos बी के बराबर है। अब हम थीटा लेंगे बी,
और जब हम थीटा बी लेते हैं तो यहाँ पे कॉस बी का वैल्यू क्या आएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब ये साइड बेस बन गया, मीन्स इट इज बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी तो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, ए बी दोनों में कॉमन है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी। ये इसको इस साइड में लेके चले गए, इस साइड इसको इस साइड में लेके चले, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या रहेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये प्रूव हो गया, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो लिहाजा ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन बेहतर तरीका वही है, उसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलता है।